आज है जी फादर्स डे। फादर किधर हैं? ब्लॉग में नजर नहीं आते हैं। आप लोगों का काफी पूछा जाने वाला ये सवाल है। माँ की हर एक ख्वाहिश पूरी करूँ, इसलिए फिर मैंने सोच के ये YouTube चैनल बनाया। मेरा भाई जो था बहुत कम एज में ना एक जॉब पे लग गया था, लेकिन यार मैं जलता हूँ। बस आप लोगों ने उसके लिए दुआ करनी है कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया है उसका। मैंने अपने बच्चों को बहुत मुश्किल में पाला है। वालिद ने मुझे ये लेके दिया है, मुझे वो लेके दिया है, तो मैं कहती हूँ यार मैं किसको बोलूँ कि मुझे ये चीज चाहिए। बेड़ा देख रहे, यकीन करे बेड़े में लीजा में रत्ती बराबर फर्क नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज है जी फादर्स डे और आप लोगों के साथ मेरा प्रॉमिस हुआ था कि मैं अपने फादर के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हैप्पी फादर्स डे ऐसे बोलते हैं ना यार, मैंने कभी बोला ही नहीं है किसी को, तो इसलिए आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और मुझे नहीं पता ये कैसे दिन सेलिब्रेट करता है। मैंने तो अपनी माँ के साथ मदर्स डे बहुत बार सेलिब्रेट किया हुआ है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो फादर्स डे, और अल्लाह पाक आपके वालिद को हमेशा सलामत रखे। और भाई आज जो है व्लॉग या वीडियो जो बनाई जा रही है उसमें मैं बताऊंगी अपने फादर के बारे में कि मेरे फादर किधर हैं, ब्लॉग में नजर नहीं आते हैं। आप लोगों का काफी पूछा जाने वाला ये सवाल है, लेकिन थोड़ा हल्की आंच में बताऊंगी। मम्मा को बुलाते हैं और आपको ना सारी स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बात ये कि आप सबको, सब बच्चियों को, सब बहनों को फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके बाप को हमेशा खुश और आबाद और शाद रखे और आपके सरों पे सलामत रखे और आपकी खुशियां देखे। ठीक है। और मैं अपनी बेटी का बाप भी हूँ और अपने बच्चों का बाप और माँ दोनों ही हूँ, मिक्सअप हूँ। एक छोटी सी बात सुनो, जैसे अभी ये मुझे आई हुई है ना, कसम से बाप ही लगती है मेरी। वो हम 5 दिन ये इनको स्लोन ना भेजा जाए तो यकीन करें ये फादर का रोल सही अदा करती है माशाल्लाह। कभी कभी ये होता है पॉइंट पे आके ना मैं मिस करती हूँ अपने फादर को, ठीक है, लेकिन भाई आप लोगों ने कमेंट्स कर करके मुझे इतना मिस करवाया ना मेरे फादर को कि मतलब क्या बताऊं। अच्छा जी, मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ, मेरे साथ पूरा ताउन करते हैं, पर एक बात पे मैं बहुत नाराज हूँ। आपने इतने कमेंट्स में कहा है आपके फादर का है, फादर का है, तो बता तो हम बहुत देर पहले ही आपको देते, पर हमने कहा कि हम फादर्स डे वाले दिन ही आपसे बात करेंगे। वो ये कि इसके पापा है जरूर पर हमारे साथ नहीं रहते। उनको 18 साल हो गया। मेरा छोटा बेटा 1 साल का था जब वो छोड़ के गया, मैंने डिवोर्स ली है। बस आपको पता है डिवोर्स बच्चियां, बहनें, बेटियां क्यों लेती हैं? जब वो हद से ज्यादा मजबूर हो जाती हैं, जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वरना कोई भी नहीं चाहता कि माँ बाप ने या भाइयों ने घर आबाद किया बहनों का और वो हंसी खुशी आबाद होने की बजाय वहां से अब फिर दोबारा उन्हीं के घर आए। जिनको तकलीफ होती है, जिनको दुख होता है ना, बर्दाश्त से बाहर होता है, वही आती हैं वापस, वरना कोई अपने घर को खराब नहीं करती। और पहली बात ये, मेरे फादर जिंदा है, लेकिन 18 साल हो गया, जैसे कि मम्मा ने आपको बताया, हम नहीं मिले अपने फादर को। तो बस जिंदा भी हैं और हमारे लिए मर भी चुके हुए हैं। और आज शायद वो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे। मैं अब आपको क्या ही बोलूँ, खैर आप भी बोलो, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा था। बेटा बात ऐसी है कि जब मियाँ बीवी में दोनों में डिवोर्स होती है ना, तो एक जिंदगी तबाह नहीं होती। एक तो वो होती है जो बेटी ब्याह खिलाती है, उनका पूरे खानदान को तबाह कर देते हैं वो उनकी बेटी बेच के। दूसरा उसके साथ 1 है, 2 है, 3 है बच्चे, साथ उनकी भी जिंदगी तबाह होती है। ये वही जानता है जिसके ऊपर बीती होती है। और मैंने अपने तीन बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी मेरी लीजा। और मैंने जिस मुश्किल में इन बच्चों को पाला है ना, ये या तो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी साथ नहीं देता। बहुत रिश्तेदार थे, बहुत अपने थे, बाहर के मुल्कों में रहते थे, किसी को कभी तौफीक नहीं हुई थी कि ईद पे ही इन बच्चों को पूछा जाए, फोन करके मुबारकबाद दी जाए या कुछ कहा जाए। नहीं, वो यहाँ तक हो गया था कि वो समझते थे कि शायद हम इनके घर जाएंगे, हमें पूछना पड़ेगा, बच्चों को कुछ देना पड़ेगा। भाई कम से कम पूछो तो सही। किसी पे क्या बेटा गिला करना जब अपने ही साथ छोड़ दे, अपने ही नहीं। तो यार रिश्तेदार कुछ नहीं होता, सीधी बात है। आप लोगों को भी पता होगा आजकल 99% जो है ना रिश्तेदार नहीं अच्छे हैं, ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं, मैं भी किसी के बारे में बुरा नहीं कह रही हूँ, ना ही नेगेटिव कमेंट्स करिएगा, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि रिश्तेदार भी सिर्फ पैसों से मिलता है। हाँ जी, सिर्फ पैसे है आपके पास, आपके सारे रिश्तेदार ऐसे ही है। ऐसे ही है। मैंने तो यही देखा है भाई। अगर तो कोई यानी कि मेरे बेटों की तरह, मेरे भाइयों की तरह, मेरे से बड़े हैं, वो सुन रहे हैं ना, तो कम से कम मैं उनको एक पैगाम देना चाहूंगी। अगर आपकी बेटी या आपकी बहन डिवोर्स लेके घर आती है ना, तो उसको किनारा मत करें।
क्योंकि एक तो वो पहले ही बहुत टूटी होती है, दूसरा उसके साथ अगर एक दो जिंदगियां जुड़ी हैं ना तो अल्लाह ताला ने आपके लिए आजमाइश डाली है। आपको चाहिए उसके साथ तामुन करना, उसको पूछना। आप कुछ नहीं ना दे सकते, हजारों नहीं दे सकते, लाखों नहीं दे सकते, कम से कम अपने बने खाने में से ना थोड़ा सा सालन 2 रोटियां भी उसके बच्चों को दे सकते हैं, ताकि वो अपने 4 दीवारी में बैठ के अपने बच्चे पाल सके। यकीन करें मेरा अल्लाह ताला जानता है, जब इसके वालिद ने छोड़ा था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक अपनी छत के। जब हमारे वालिद छोड़ के गए तो हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में थे। ये जो आज आप लोग घर देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा, ये सिर्फ मेरी माँ की मेहनत है जो हम लोग ये छत के नीचे बैठे हुए हैं। नहीं तो बाप ने तो भाई हमें रूढ़ी पे छोड़ा था एक हिसाब से। कुछ भी नहीं था पास, कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे सिवाय कि हमारी छत थी। ये जब पुराना घर था तो ये 1.5 मरला थी, जब हमने इसे तोड़ के बनाया तो दीवारें जरा चौड़ी चौड़ी थी तो वो 2.25 मरले हो गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये छत मेरे माँ बाप ने दी और मैं इसमें रहाइश पजीर। क्योंकि जब मेरे वालिद की डेथ हुई है उनके 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई थी, और जब मेरी निकाह हुआ है, निकाह के बाद शादी हुई है 6 माह बाद, तो शादी को 3 माह हुए थे जब मेरी वालदा की डेथ हो गई। तो इस अरसे में आप बताएं कि ना बहन भाई हो, ना माँ बाप सर पे हो, और जब बेटी उजड़ जाती है तो वो क्या करे। सब थे, चचा ताया के बेटे, मामू के, सभी थे, और माशाल्लाह सभी खाते पीते घरों में से थे। कोई बाहर है, किसी का अपना बिजनेस है, किसी का कुछ है, पर कोई नहीं पूछता। फिर मैंने खुद ही हिम्मत की, जितना मेरे से होता सका, जैसे हो सका, मैंने अपने बच्चों को बहुत मुश्किल में पाला है। कपड़ा सेल किया, क्रॉकरी सेल किया है। स्ट्रगल स्टोरी हम नेक्स्ट बताएं। स्ट्रगल स्टोरी, चले स्ट्रगल स्टोरी इंशाल्लाह कोई वक्त हमारे ऊपर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा ना, फिर हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। आप हमारी बहुत प्यारी, बहुत लवली और छोटी सी फैमिली है। और मैंने सोचा कि यार मतलब हमारे हालात घर के ना, मतलब ठीक है हम लोग खाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक 3 टाइम का खाना खिला के हमें सुलाते हैं, लेकिन मेरी माँ को मेरे बाप ने जितने दुख दिए हैं और जैसे हालत में मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ा, मैं चाहती हूँ मैं अपनी माँ की हर एक ख्वाहिश पूरी करूँ। इसलिए फिर मैंने सोच के ये यूट्यूब चैनल बनाया, और यूट्यूब चैनल में भी बड़े मसले आए मेरे, ये भी मैं नेक्स्ट किसी स्टोरी में बताऊंगी, ठीक है। नहीं भी कुछ तो बताना बनता है ना। नहीं मतलब स्ट्रगल स्टोरी ये यूट्यूब स्टार्ट की पहले 1 साल पहले, फिर इसका दिल बुरा हुआ, छोड़ दिया, फिर इसने फिर दोबारा स्टार्ट किया। अब मैंने इसे बंद नहीं करने दी। दरमियान में आके नहीं कुछ भी नहीं है, ये ऐसे है वैसे है, व्यूज नहीं आते, ये नहीं होता। हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। आज हमारे पास छोटी फैमिली है, कल इससे बड़ी होगी, उसके बाद अल्लाह ताला नजरे हसद से बचाए बहुत ज्यादा बड़ी भी होगी इंशाअल्लाह ताला, और आप लोगों के ताउन से ही होगी इंशाअल्लाह। और आप हमारे साथ हैं, हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला कभी आपको, आपकी बच्चियों का, आपकी बहनों का दुख ना दिखाए। और यकीन करें, अगर तो इस मैसेज से मेरे से, इस मैसेज जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, अगर तो इस मैसेज से किसी बच्ची का भला होता है ना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। मैं कुछ भी नहीं दे सकती, इंसान किसी को कुछ भी नहीं देता, ये अल्लाह ताला की जात है। अगर मेरे या आपके ज़हन में कोई डालता है ना कि ये फलाना बंदा है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपके दिल में नहीं आई, वो अल्लाह ताला ने आपके ज़हन में डाली है। और खुदारा अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, उनको सपोर्ट करें, और जैसे भी हो सके ना उनके साथ ताउन करें। और एक वक्त आएगा अगर वो बच्चियां माशाल्लाह स्टैब्लिश हो जाती हैं ना, तो वो कभी आपकी नेकी भूलेंगी नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं बाद में बताऊंगी, पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आप यकीन करें, मैं आज भी ना वो वक्त याद रखती हूँ, आज का नहीं रखती। कभी हो जाती है एक दूसरे से नाराज़गी, पर मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ ये वक्त नहीं याद रखना, जो पिछला गुजरा है ना उसको याद करके उसकी दरगुजर कर दो। और एक और बात, मतलब होता है ना कि वाले छोड़ गए हैं तो माँ जो है बाप के बारे में गलत बोलती है, ये वो। आज तक मेरी मम्मा ने मेरे वालिद के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, ठीक है। ये जो बुराइयां हमें चंद पता चली अपने बाप के बारे में, हमारा बाप ऐसे करता था, ये था तो वो था, ये हमारे मोहल्ले में हमारी खाला ने, ये वो जो भी जानने वाले थे ना, सबने बताई हैं। तो बड़ा दिल दुख है भाई, है कोई बात नहीं, जिंदगी है गुजर ही है, गुजर जाएगी, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हिम्मत है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा कमाने वाला है, या ये बेटी है जो स्ट्रगल कर रही है यूट्यूब से। तो आप खुद ही समझदार हैं। छोटा बेटा मेरा बीमार है, बस आप दुआ करें अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह ताला कोई वक्त आएगा उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा कि आप हमारी फैमिली है तो हम आपसे छुपाएंगे कुछ नहीं। जब अपने नहीं ना सपोर्ट करते तो बाहर वालों के दिल में अल्लाह ताला खुद ही डाल देता है कि भाई छोटे बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे घर में है तो हम इनको भी डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा।
2000 4000 के राशन की क्या बात है, कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे, मेरा परवरदिगार, मेरा पंजतन पाक मुझे इतना रिज़्क दे कि अल्लाह ताला के दिए में से मैं इतना तकसीम करूँ और अल्लाह ताला उस जगह पे मुझे भिजवाए जहाँ जिसको ज़रूरत हो। और हमारी हुकूमत को, पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो सिर्फ कहते हैं जी बेवा का जो है ना लेटर लेके आओ, बेवा का वो क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो जीते जी छोड़ गया, उसने पालना होता तो वो साथ रह के पालता। वो बेवा ही होती है, जिनको तलाक होती है ना वो बेवा ही कहलाती है। तो कम से कम इनके लिए भी कोई कम्युनिटी बननी होनी चाहिए, कोई निज़ाम होना चाहिए कि इसके 3 बच्चे हैं, पूछ नहीं सकते, इनके स्कूलों में दाखिले फ्री होने चाहिए, ठीक है, इनकी पढ़ाई का खर्चा उनकी तरफ होना चाहिए। नहीं तो उनको मंथली लगाया जाए, या उसकी माँ ने अगर मैट्रिक किया है, पहले के दौर में तो मैट्रिक ही बहुत होते थे, आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा एजुकेशन है, तो अगर उसकी माँ ने मिडिल या मैट्रिक किया उसके मुताबिक उसे जॉब भी दिला दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट में आप देखेंगे कईयों ने 5-5 क्लासें भी नहीं की हुई और सिफारिश से वो माशाल्लाह 10-10 साल से कमा रहे हैं। तो अगर उसमें ये मेरी तलाकी याफ्ता बहनें, बेटियां, माएँ लगी होंगी, मेरे जैसी लगी होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं। वो जगह जगह नहीं जाएंगी, किसी से भीख नहीं मांगेगी, किसी को कहेंगी नहीं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और यकीन करें साथ साथ रिश्तेदारों के घर होते थे तो कई दफ़ा मेरे बच्चे भूखे सोए रातों को, तो मैंने ये कहती है ना मेरे बाप को कुछ नहीं कहा, मैंने अपने दिल में ज़रूर किया अल्लाह ताला जैसे मैंने वक्त गुजारा है ना, मेरा बदला अल्लाह ताला ज़रूर लेगा इनके बाप से, इंशाल्लाह देगा। क्यों कि मेरे बच्चों ने वो खुशियाँ नहीं देखी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। एक बच्चा वैसे ही मेरा रुल गया है, उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, अल्लाह ताला ने जितनी उसकी लिखी है उसने वो तो काट दी है। तो जब बाप सर पे होते हैं ना तो बच्चे ऐसे भी उठते नहीं हैं मेरे ख्याल से तो। और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा महसूस होता है बाप की कमी, बहुत ज़्यादा। ये कोई हम दिखावा नहीं कर रहे, यहाँ आपको दिखा नहीं रहे, ये कुदरती बात है, बेटों का माँ से होता है, बेटियों का ना बाप से होता है। और जब ईद वगैरह आती है ना तो यकीन करें, जब ईद आती है ना तो यकीन करें कुछ पहनने होने को दिल नहीं करता, बस ये होता है मेरे बच्चे अच्छा सा पहने, अच्छा सा खा लें। अच्छा तो यार मैं ना कुछ बातें आपसे ये शेयर करना चाहूँगी, जैसे मेरे जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी जिनके वालिद नहीं हैं उनके साथ, ठीक है, और बिना बाप के जो पल रही हैं बेटियाँ बहनें ये वो, तो मैं बताऊँगी भाई बाप के बिना ज़िंदगी कैसे गुजरती है। बाप के बिना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरती है। आप बहुत चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, जब आप देखते हैं आपके साथ कोई नहीं है, आपकी माँ इतनी लोगों की बातें भी सुनती हैं और कोई भी मुंह उठा के आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, मतलब कहीं भी मतलब कोई रिस्पेक्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। बाप का साया होना बेटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेटों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा भाई जो था बहुत कम एज में ना एक जॉब पे लग गया था और एक को हमने हॉस्टल डाला हुआ था ना, छोटा भाई मेरा हॉस्टल था, लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे हुए वो हॉस्टल से आ गया। हॉस्टल के आने के बाद ना, हॉस्टल से जब वो निकाल दिया गया ना, तो उसके बाद जब वो इधर आ गया, वो इधर आके बहुत ज़्यादा रो गया। ये स्टोरी भी बताएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है मैं ये नाटक नूटक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ कि यार ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरती है बाप के बिना। और मैं अपने बाप से, मतलब सही बात बताऊँ तो मैं अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, इसलिए कि आपको 18 साल हो गए हैं, आपको पता है कि आपकी बेटी भी जवान हो गई होगी, आपके बच्चे और भी हैं, लेकिन आपने आज तक हमें एक मिस कॉल भी नहीं की है, मतलब बाबा की कभी हमें कॉल नहीं आई। मुझसे बाबा भी नहीं बोला जा रहा क्योंकि बोला ही नहीं है कभी किसी को, मम्मा ही मम्मा है हमारे साथ। तो बस ऐसी ज़िंदगी गुजरी है। मैंने सोचा यार ये यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ, शायद यहाँ से ना थोड़ा कुछ हमारा फ्यूचर बन जाए, तो बस इसमें थोड़ी स्ट्रगल कर रही हूँ। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि हमें ना सपोर्ट किया करें ताकि मैं अपनी माँ की ख्वाहिशें पूरी करूँ। मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है, सीधी सी बात है, मेरी जो ख्वाहिश है मेरी माँ मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखती है और मुझे मेरी माँ की ख्वाहिशों का ख्याल रखना है, क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ को बहुत बुरी हालत में छोड़ के गया था। मेरी माँ के पास सब कुछ था, दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ को रोड पे ला के छोड़ दिया था। तो मैं बस चाहती हूँ मेरी माँ जो है ना, एक अच्छी चीज़ मेरी माँ के पास हर घंटे 2 घंटे के पास नया जोड़ा हो, ठीक है। तो बस अल्लाह पाक मेरा साथ दे और इंशाल्लाह हम लोग कुछ ना कुछ यूट्यूब से बन के ही जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर मैरिड हो चुके हैं। उन्होंने शायद लव मैरिज या अरेंज मैरिज लेकिन मैरिज कर ली हुई है और माशाल्लाह से उनके 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं। बस मेरी यही दुआ है कि हमारे नसीब में हमारे बाप की मोहब्बत हमें नसीब नहीं हुई है, तो बस अल्लाह पाक उन बच्चों के नसीब में, हमारे जो फादर थे ना उनके नसीब में भी उनकी मोहब्बत करे, क्योंकि हमारे साथ हमारे फादर ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और मैं बिल्कुल भी अपने फादर को बुरा नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छे थे, ठीक है हमारे साथ तो बुरा हो गया, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक हमारा हर मोड़ पे साथ देते हैं, हर मुश्किल में हमें जो हमारे पे मुश्किल आती है हमें मुश्किल से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। मेरी माँ है ना मुझे बहुत प्यार करती है, हम सबको बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन यार मैं जलता हूँ क्योंकि ये मेरे छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है मेरी मम्मा, और वो जो मेरा छोटा भाई है वो बहुत ज्यादा रुल गया हुआ है और बहुत ज्यादा खराब हो गया हुआ है कि मैं उसको आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ, वो ऐसा बन गया हुआ है। और वो अभी भी ये वीडियो बना रही है तो बहुत रो रही है। बस आप लोगों ने उसके लिए दुआ करनी है कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया है उसका, लेकिन अभी हमारे पास इतना नहीं है कि हम उसका एक प्रॉपर इलाज करवाएं। उसके इलाज पे बहुत पैसा लगता है, ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत उसको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया है, लेकिन कुछ नहीं। आप लोग ये कह रहे होंगे ये तो व्लॉग में खाते भी हैं पीते भी हैं, ये भी है वो भी है। आप लोग कभी हमें देखेगा, हम लोग कभी किसी व्लॉग में फजूल खर्ची करके नहीं आपको दिखाते हैं। हम लोग बहुत लिमिटेड जो हमारी रकम होती है ना उसको लेके चलते हैं। तो बस आप लोगों से बस यही गुजारिश है, हम लोग ने बिल्कुल भी सैड व्लॉग नहीं बनाना था, लेकिन ये फादर का किस्सा ही ऐसा है कि इस पर थोड़ा सा सैड होना पड़ गया, क्योंकि भाई फादर साइड से मोहब्बत ही नहीं मिली मुझे। तो अच्छा, तो यार आप लोगों से एक बात कहनी थी, ये कि मैंने व्लॉग में अनाउंस कर दिया कि यार फादर्स डे पे जो है ना मैं अपने फादर के बारे में बताऊंगी, और मैंने कभी फादर डे सेलिब्रेट ही नहीं किया, इसलिए मुझे पता ही नहीं था फादर डे क्या है, किस दिन है ये वो। तो फिर जाके आपकी बहन ने गूगल से सर्च किया, और ये जो फादर डे स्पेशल ये डे है जिस दिन मेरी टिकटॉक बंद रहती है, क्योंकि भाई हर बेटी जो है अपने बाप के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें कर रही होती है, बहुत अच्छी बात है, नाइस, आपको करनी भी चाहिए, लेकिन वो सब चीजें देख के मुझे बड़ा दुख होता है, और वो दुख आप लोगों को बेहतर पता है, अल्फाजों की जरूरत ही नहीं पड़नी मुझे लगता है। और मतलब ऐसा है कि हमारे रिश्तेदारों में मेरी कजन्स के ये वो वालिद जो हैं उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो कभी वो मुझे बताती है ना कि यार मेरे वालिद ने मुझे ये लेके दिया है, मुझे वो लेके दिया है, तो मैं कहती हूँ यार मैं किसको बोलूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। माँ को मैं इतना नहीं तंग करती हूँ कि माँ जी मैनू ऐश है चाहिए, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए वो, मैं कभी नहीं मम्मा को तंग करती हूँ, लेकिन ये है कि जब मैं तंग करने पे आ जाऊँ तो बहुत करती हूँ, ठीक है। तो लेकिन होता है ना कि बाप से बेटियां बहुत फरमाइश करती हैं, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। बाप के बिना बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, और अल्लाह पाक सबके वालिद को हमेशा सलामत रखे, और आप लोगों को हमेशा आपके वालिद की जो खुशियाँ देखना नसीब करे, और अल्लाह पाक आप लोगों को जो है प्यार से मोहब्बत से आपके वालिद जो हैं रुखसत करें, ठीक है। बच बेटियां रोती नहीं अच्छी लगती। अच्छा मेरा मेकअप ना खराब कर मैं तो मेरी जान है। ये मेरा बेटा है 10 बेटों के बराबर, ये मेरा बब्बर शेर है, बब्बर शेर। आप इसकी सेहत से साथ यार मैं आपको बताऊं, हम बकरा वो देखने के ना, वो क्या बेड़ा देखने के, यकीन करे बेड़े में लीजा में रत्ती बराबर फर्क नहीं था। इतने अगर इसका इतना मुंह है उसका भी इतना प्यारी फैमिली, मेरी YouTube फैमिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कभी कोई परेशानी ना दे। जो बच्चियां मेरी तरह इस गुजरी हैं, जो मेरी बहनें गुजरी हैं इस दौर से, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत ताकत दे, उनके अल्लाह ताला बच्चे नेक बच्चे नसीब हो उन्हें। अल्लाह ताला वो अपने माँ की ना इतने फर्मा बरदार हो कि हैरान हो। हाँ मेरी बेटी तो है बढ़िया, ये लड़ती भी बहुत है मेरे साथ, मैं बताऊंगी सच भी उनको। ये मेरे से बहुत लड़ती है, किसी दिन मैंने कैमरे लगवा लेने घर में, फिर आपको दिखाऊंगी। भाई देखे वो कहते ने जिथे भांडा हो तो खड़ाक तो होता ही है ना, तू भांडा तो मैं खड़ाक। जब तक मैं इसे छेड़ूंगी नहीं तो ये बोलेगी क्यों, ठीक है ना। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज के बाद जो है ना मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे फादर के बारे में कुछ नहीं पहुंचना, क्योंकि हमारे दिल से मेरे फादर बिल्कुल निकल चुके हुए हैं। तो आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गया हो कि मेरे फादर जो है वो जिंदा है, ठीक है, और वो मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह।
ओए फादर तो मैं हूँ, तेरा तो मुझे ही दफा कर नहीं भाई, फादर के बारे में बात करना है, ये मेरा फादर है, ठीक है। कमेंट्स करें जरूर, बार बार के करेंगे, ये मेरे फादर है। और कहना मदर एंड फादर का क्या हाल है, मैं ठीक है। ससुराल वाले सभी बुरे नहीं होते, फिर कभी इंशाल्लाह आपको वीडियो पे बताएंगे, ठीक है ना। अभी तो मेरा लीजा का इतना प्यार है, इसने मुझे चुप कराया, इसने मेरे साथ प्यार किया है और इसने मेरे साथ वादा किया है 5 किलो मैंगो जो है ना वो अम्मा को मैंने खिलाने हैं। कहा ना रोना नहीं है अम्मा, ऐसी तो कभी नहीं हुई भाई फादर डे है, कुछ तो खाना बनता है ना मेरा। आपने अपने पापा के लिए चीजें ली है ना, तो फिर मदर एंड फादर के लिए क्यों नहीं क्यों नहीं पैसे निकालो अपने। आई डोंट है भाई, गर्मियों के दिन है, आप भी अपने गेट के बाहर लिख के लगा दे कि जो भी मेहमान हमारे घर आए 5 किलो अच्छे वाले आम लेके आए। मेहमान आने ही नहीं झगड़ा पैदा होएगा। हंसते खेलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। मम्मा कुछ और बोलती है, मैं कुछ और बोलती हूँ। अच्छा हाँ, बोल क्या बोलूं, बस करो, वीडियो लंबी होगी। अच्छा चलो, आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूले। आप देखते हैं तो आपकी फैमिली को भी देखना चाहिए। कोई नेगेटिव वे में बात ना लीजिएगा, हमारे दिल की बात थी जो हमने आप तक कर दी है, ठीक है। और अगर कोई जहर भी अपने बाप के लिए कोई हम लोगों ने गलती से उगल दिया ना, तो वो एक हकीकत है, ठीक है। ओ यार, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो जुबान बंद रखी है। मैंने बोला था कि सारे बोलना खोलना वालिद के बिस्ती कराओगी सारों से, ठीक है। नहीं, जब ढेर सारी फैमिली हो जाएगी ना, आपने सब कुछ खोल देना। अपने हाल कोई नहीं करना। चलो 18 साल का जो है ना अंदर बढ़ा हुआ दर्द, वो सब कुछ खोल के रखूंगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय बाय।